welcome in English spoken class by Aman Dubey. So simple topic we are learning here today, the uses of since and for. How do we use it since? Let's go here and learn about it. This is since and this is for. And what is the difference between them and how do we use them? We are learning about it only. Okay? So देखिए सबसे पहले आपको मैं बता since we use for point of time and for we use for period of time लेकिन हम रहते हैं हिंदुस्तान में इंडिया में so we speak हिंदी so हिंदी में period of time point of time कभी समझ में आता ही नहीं अगर सच बताएं so that's why what I'm going to do here I am going to create a difference between them like through which we can understand the difference between how we can identify whether here we have to use for and whether there we have to use since. So it's here second. चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं भाई फोर में हम लोग यूज करेंगे मतलब सेकंड से लेके सेंचुरी तक हम लोग जाएंगे कि किस तरीके से यूज करना है देखना आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इट्स क्वाइट सिंपल सेकंड से बड़ा होता है मिनट से बड़ा होता है आवर और आवर से बड़ा क्या होता है डे और डे से बड़ा क्या होता है फोर्टनाइट नहीं फोर्टनाइट से भी छोटा होता है कुछ यानी डे से बड़ा एक और होगा वीक और वीक से बड़ा क्या होगा फोर्टनाइट यानी 15 दिन का 15 डेज का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइट एंड उसके बाद आता है मंथ एक महीना जिसमें 28 29 30 31 दिन होता है दैट इज कॉल्ड मंथ से बड़ा ईयर से बड़ा डिकेड 10 इयर्स ऑफ पीरियड और डिकेड से बड़ा सेंचुरी 100 इयर्स ऑफ पीरियड इज कॉल्ड अ सेंचुरी अब देखिए डिफरेंस समझना सिंस और फॉर सबसे पहले तो हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है देयर वी यूज सिंस एंड फॉर मैं जैसे बोलता हूं फिक्स टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना इसको आप ये लिखिए यहां पर बात चल रही है पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब फिक्स टाइम जहां पर भी फिक्स टाइम की बात आ रही है सिंस यूज करना है जहां पर भी नो फिक्स टाइम का यूज हो रहा है नो फिक्स टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है देयर वी यूज फॉर वहां पर हमें यूज करना फॉर जैसे कि मैं बोलता हूं फिक्स टाइम का मतलब मैं 2 बजे से आपका वेट कर रहा हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock आ गया ना फिक्स टाइम आ गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू लेट्स राइट हियर I've been waiting for you for 2 hours. I've been waiting for you for 2 hours. मैं 5 मिनट से आपका वेट कर रहा हूँ. I've been waiting for you for 5 minutes. For 5 minutes. Yes. This is how it is. Now मैं एक दिन से जैसे कि मैं बोलूँगा मैं मंडे से टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सिंस मंडे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सिंस मंडे ओके सिंस मंडे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ मंडे से आपका वेट कर रहा हूँ सिंस मंडे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू इस तरीके से स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो बाद में भी यूज कर सकते हो इट्स अप टू यू आपको कैसे यूज करना है Since last week I've been waiting for that will add afterward. Now अभी तो सिर्फ अपन सिंपल तरीके से सीखते हैं मैं फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहा हूँ I've been playing football for 2 hours. मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ For 2 days I've been working so hard. I have been working so hard for past 2 days. पिछले 2 दिनों से पिछला यूज करने के लिए फॉर पास्ट यूज किया हमने पिछले 2 हफ्तों से
मैंने खाना नहीं खाया है। Since for last 2 weeks I couldn't eat anything. Okay, for yes, here we have to hear for last 2 weeks I couldn't eat anything. मैंने कुछ नहीं खाया। जबकि मैं क्या करता हूँ, since Monday I couldn't eat anything. मंडे से मैंने कुछ नहीं खाया। Since last Monday I couldn't eat anything. पिछले मंडे से, पिछले सोमवार से मैंने कुछ भी नहीं खाया। Since January, since January, पिछली यानी कि जनवरी से, since January, जब मंथ की बात है फिक्स तो since का यूज करना है। Since January, मतलब जो जनवरी है उससे मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। Since January I have been so sick. I've been on bed. I have been on bed since January. I'm not going to my office. I'm not going my office since January because I'm so sick. I got an accident. That's why I'm not doing anything. I'm jobless. Okay, for जबकि यहाँ पे बात करेंगे for 2 months I've been on bed for 2 months. यानी कि 2 महीने से मैं बेड पर हूँ। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ since January, okay, since August, since July, I've been working on my spoken classes for 2 years. For 2 years. For 2 years. जैसे कि मैं कहता हूँ for 2 years I have, for 2 years यानी कि 2 सालों से I've been preparing for UPSC after my graduation. For 2 years I've been preparing for UPSC just after my graduation. जबकि मैं यहाँ यूज करता हूँ since 2 years or 2023. Since 2023 I have been preparing for government vacancies. I'm not getting any vacancy. I'm working so hard day and night. I'm not sleeping even. I'm busy in preparation. इस तरीके से. Century, since 1947 we got independence. Since 1947 we got independence. Our India got independence since 1947. Because of our freedom fighters, they fought for our country. Okay, we need to respect every moment, every time, all our freedom fighters. इस तरीके से हम लोग यूज करना है। ठीक है, 10 years. For 2 decades, I have been staying. I have been living with my family for last 2 decades. Okay, yes, here we have to use a prime marker. For 2 decades I have been, okay, been का जरूर यूज करना है इनके साथ में जब भी आप यूज करें तो। So this is how we have to use. इसके ना दूसरे पार्ट बनाता हूँ, दूसरे, जैसे कि इसके अलावा आप कई सारे वर्ड्स का और भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं since birth, या फिर since childhood I have been a fan of शाहरुख खान since childhood. यानी बचपन से मैं शाहरुख खान का फैन हूँ। since childhood, since birth, गुलाब जामुन is my favorite. इस तरीके से मैं यूज करता हूँ। since birth I have fighting for since birth I've been fighting with my siblings because I love them so much. इस तरीके से आप हसीना जंग में यूज कर सकते हो। since childhood, since lunchtime, okay, since morning I've been practicing to shoot this video. since morning या फिर since night, since evening, इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं since को। since party बहुत सारे वर्ड्स हैं इनको यूज करने के लिए आपको। since long time, since
For long hours, इनको भी हम लोग since long time I couldn't eat anything. Since long time यानी कि लंबे समय से I couldn't watch any movie. मैंने अभी तक कोई मूवी देख नहीं पाया हूँ since long time because I have been struggling with my struggle. Yeah, I have been struggling for my dreams since long time यानी लंबे समय से. इधर अपन लोग इसको यूज कर सकते हैं since long time की जगह अपन बोल सकते हैं कि for a long time. For a long time. Okay, since long time की जगह for a long time. I've been working so hard because I need bread and butter to live my life. Bread and butter मतलब सिंपल एक छोटा सा इसका मतलब होता है रोटी, दाल रोटी जो होती है उसके लिए bread and butter यूज करते हैं. I've been fighting for bread and butter for a long time. मतलब मैं दो वक्त का खाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, लंबे समय से लड़ाई कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मतलब मेहनत कर रहा हूँ since long time I've been struggling. तो ऐसे हम लोग जो है इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं. होप ये वीडियो से आपको समझ में आएगा point of time and period of time, how to differentiate them. If you use all these since and for concept in your spoken, it would sound great. Is like the last videos I taught, and use this vocabulary also in your writing skills so that it will impact in your writing. It will bring something extra in your writing. So how you are getting my videos, please note down below in the comment, and something new if you want to add here in my content, please note down below so that I can read it and I can understand what sort of content you need. And this is how I'm improving every week, every month I'm improving. So it's about improvement. All videos are about improvement. So thank you so much from bottom of the heart. Keep watching, keep learning, keep motivated.